जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आखिर हनुमान चालीसा पढ़ने का हमारे जिंदगी में कोई असर क्यों नहीं दिख रहा, इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना माना जाता है, जिसे भक्तगण भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और बदलाव लाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, जिससे वे निराश हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। आइए विचार करते हैं। पहला जो है भावनात्मक और मानसिक स्थिति। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। इसे पढ़ते समय व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति का बहुत महत्व होता है। अगर आप इसे केवल एक रूटीन या अनिर्वयता के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो इसका उतना प्रभाव नहीं होगा। इसे पढ़ते समय पूरी भक्ति, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हनुमान जी केवल उन भक्तों की सहायता करते हैं जो पूरी निष्ठा और शुद्ध मन से उनकी आराधना करते हैं। इसीलिए जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि आपका मन शुद्ध हो और आप भगवान हनुमान के प्रति पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास से इसे पढ़ रहे हो। दूसरा, आत्मविश्लेषण। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी मनोवृत्ति नकारात्मक होती है। हमें यह समझना होगा कि हनुमान चालीसा केवल एक उपाय नहीं है जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हल कर देगा। हमें अपने कर्मों का भी आत्मविश्लेषण करना होगा। क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में ईमानदारी, नैतिकता और दया को महत्व दे रहे हैं? हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और सही रास्ता पर चले। तीसरा, धैर्य और समय। किसी भी आध्यात्मिक साधना का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। इसे एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें धैर्य पूर्वक इंतजार करने की कहते हैं। इस दौरान हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। समय के साथ हनुमान जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए हमें अपनी साधना को निरंतर और नियमित रूप से करते रहना चाहिए। चौथा, जीवन शैली में बदलाव। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से ही चमत्कार की उम्मीद करना सही नहीं है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा जीवन असंतुलित है, हम बुरी आदतों में फंसे हुए हैं या हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो हमें इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें अपने जीवन को शुद्ध और सरल बनाना होगा। सही जीवन शैली अपनाना, नियमित ध्यान और योग करना और अपने विचारों को शुद्ध रखना हमारी आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए आवश्यक है। पांचवा, सकारात्मक सोच और कर्म। हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोच सकारात्मक हो। नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा हनुमान जी की कृपा को अवरुद्ध कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। न केवल प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, बल्कि अच्छे कर्म करना और दूसरों की मदद करना भी आवश्यक है। हनुमान जी अपने भक्तों की सहायता तब करते हैं जब वे दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। छठा, संकल्प और समर्पण।
हनुमान चालीसा पढ़ने के पीछे आपका संकल्प और समर्पण भी मायने रखता है। क्या आप इसे सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कोई लाभ चाहिए, या फिर आप इसे सच्चे दिल से भगवान हनुमान की आराधना के रूप में पढ़ रहे हैं? अगर आप इसे स्वार्थ से पढ़ रहे हैं तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। हनुमान जी सच्चे और निस्वार्थ भक्तों की सहायता करते हैं। इसीलिए जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें या संकल्प लें कि आप इसे केवल भगवान की कृपा पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानकर पढ़ रहे हैं। 7वां, सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता। कभी कभी हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सही दिशा की आवश्यकता होती है। अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं महसूस हो रहा है तो किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेना उचित हो सकता है। गुरु के सानिध्य में साधना करने से आपके प्रयासों को सही दिशा मिल सकती है और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। 8वां, साधना में निरंतरता। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे कुछ दिन या हफ्तों तक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर सोचकर यह रुक जाते हैं कि कोई लाभ नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक साधना में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप नियमित रूप से और पूरी समर्पण के साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो यह धीरे धीरे आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको धैर्य, विश्वास और निष्ठा के साथ बने रहना होगा। 9वां, आध्यात्मिक जागरूकता। हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको अपनी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यह केवल बाहरी लाभों के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो अपने मन को शांत करें, ध्यान करें और हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। आपकी आंतरिक जागरूकता बढ़ने से आपको हनुमान चालीसा का वास्तविक लाभ मिलेगा।